क्वेश्चन नंबर थर्ड में 13.1 के क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो वर्स्ट प्रॉब्लम है उसे पहले हम एनालाइज करें और उसके अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ करें। तो जो भी मेंसुरेशन क्वेश्चन होगा फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हमने सही फिगर और उस जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन को जो हमने फिगर बनाया, सही फिगर बनाया, अगर उसमें हमने सही से दिखा दिया तो आधा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें हम फिगर कैसे बनाएं। टॉय एक टॉय है, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक टॉय है, वो कैसा है कि एक कोन है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और क्या है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब टॉय जो बनाया गया है उसका शेप ऐसा है कि एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन रख के बना दिया गया है। तो ये टॉय का शेप है। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ क्या क्या है वो देखते हैं कि जो सर्कुलर पार्ट है, चाहे वो कोन का कह ले या हेमिस्फीयर के ऊपर का कह ले, उसका रेडियस दिया हुआ है। उसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय दिया। टोटल हाइट कहने का मतलब हो गया कि बॉटम से लेकर टॉप तक ये हाइट दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर ये दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमें। टोटल सरफेस एरिया टॉय का निकालना है। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब है क्या दिखेगा जब भी हम सरफेस एरिया निकालने की बात करें। हाँ, तो जब भी सरफेस एरिया निकालने की बात है तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये हमें ध्यान में रखना है कि तुम्हें कौन सरफेस दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो सरफेस एरिया हम निकालना चाह रहे हैं वो वही सरफेस एरिया उसमें इंक्लूड होगा जो कि हमारी आंखों से दिखेगा। अच्छा, अब इसमें हमें क्या क्या दिखेगा हम ये देखते। एक तो हमें कोन का कर्व वाला पार्ट दिखेगा, ठीक है, और हमें हेमिस्फीयर के कर्व वाला पार्ट दिखेगा। इसके अलावा और हमें कुछ नहीं दिखने जा रहा है, तो हम वही एरिया निकालेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब की कह लो सरफेस एरिया निकालने का। और ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह बिल्कुल क्लियर करेगा कि कैसे हम सॉल्व करें उसको। यानी चलो हम आते हैं, यानी जो हमारे पास शेप है, जो हमारे पास शेप कुछ ऐसा है कि एक हेमिस्फीयर है जो टॉय का शेप है, ऊपर हमने कोन बना रखा है, मतलब ये टॉय का शेप है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इसमें जो सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और जो टोटल हाइट ऑफ टॉय है वो दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। ये गिवन इंफॉर्मेशन हो गया। तो जब भी हम वर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। वर्स्ट प्रॉब्लम था ये जो हमने अभी दिया है, जो हमने अभी किया है वो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वर्स्ट प्रॉब्लम है। तो ये एक काम हमने कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है वो देखना है। तो हमें फाइंड करना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब हमें जो फाइंड करना उसको लेकर चलेंगे और लेकर चलने के बाद हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम निकालते चले जाएंगे। तो ये सबसे आसान तरीका होगा किसी भी मैथ्स के प्रॉब्लम को हैंडल करने का।
अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब यहाँ सोचना पड़ेगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब कौन कौन से एरिया। तो एक हो गया कर्व सरफेस एरिया, इसमें क्या क्या आएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर आ जाएगा। ये तो नेक्स्ट स्टेप, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर हम क्वेश्चन को अच्छे समझ रहे हैं तो ये स्टेप भी क्लियर होगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब है कि इसमें दो एरिया है, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया है और एक हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है, और दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो जो कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और यानी तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी हम कर पाएंगे। तो इतना तो खैर बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का रखना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या यूज करना है, ये हमें याद रहेगा तभी हम कर पाएंगे। कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर के क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और क्या क्या हमें निकालना है। पाई पता है, अगर हम कुछ इसमें से कॉमन ले लेते हैं शायद आसान हो जाए। पाई दोनों में है तो पाई कॉमन ले लिया, आर दोनों में है तो आर कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया एल और यहाँ पे बच गया 2r, और सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक है, एल निकाल लिया और 2r निकाल लिया, बस पाई आर। ठीक, हाँ अब हम देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और जो नहीं दिया हुआ है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हम निकाल लेंगे। तो पाई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, बस यहाँ नहीं दिया हुआ है वो है एल, स्लांट हाइट नहीं दिया हुआ। वापस हम गिवन इंफॉर्मेशन में जाते हैं यानी फिगर में जाते हैं, और यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं कि स्लांट हाइट होगा क्या। स्लांट हाइट मीन्स ये वाला पोर्शन, स्लांट हाइट मीन्स ये वाला पोर्शन, और ये यही एल है, और ये निकालने के लिए हमें आर दिया हुआ लेकिन एच नहीं, एच चाहिए हमें, यानी ये चाहिए, अब एच चाहिए, एच नहीं दिया हुआ है। अब एच निकालने के लिए कुछ और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से हम एच निकाल सकते हैं। जो एच होगा वो हो जाएगा टोटल हाइट में से, ये आर है तो ये भी तो आर ही होगा, और ये 3.5 है, और 3.5 है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। यानी टोटल हाइट में से इस रेडियस का अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें एच मिल जाएगा। तो टोटल हाइट दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, इसमें से 3.5 सेंटीमीटर हम माइनस कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर एच आ गया, यानी एच की जो वैल्यू हो गई वो हो गया 12 सेंटीमीटर। और एल निकालना है, तो एल हमें पता है कि एल होता है एल स्क्वायर इक्वल टू, पाइथागोरस हम यूज कर सकते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर मीन्स 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका लिखेंगे तो 1.25 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और 12 का हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। या हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमें ये देखना होगा कि ये किसका स्क्वायर होता है, मीन्स 156.25 ये किसका स्क्वायर होता है। तो 25 लास्ट में आ गया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जिसका भी स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 5 होगा। और 156 अगर हम 12-13 अगर ले लें, मीन्स 12-13 हम यानी ये मुझे लग रहा है 12.5 का ये सेंटीमीटर का इसके स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से L इक्वल टू हमारे पास आ गया 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12.5 कैसे आया, क्योंकि